guys, welcome to my YouTube channel Studyship with Krati 2 and in today's video we are going to cover semester 4 public policy के लिए important questions and important topics जो आपको last time पे prepare करने चाहिए. So make sure you watch this video till the end because मैं आपको कोई ऐसी advice नहीं दूंगी जो आप last time पे और कम time में ना कर पाए. This would be like totally practical advice that you can start implementing from just ending this video. So let's get started with today's one. बेसिकली पब्लिक पॉलिसी को लेकर के मैंने अपने चैनल पर तो कोई वीडियो अपडेट नहीं किया है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको इलैबोरेटेड करके बताऊंगी. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन माय ओपिनियन पब्लिक पॉलिसी इज अ बोरिंग पेपर, नो डाउट. लेट मी टेल यू व्हाई. देखो, पब्लिक पॉलिसी में ना थोड़ा सा फैक्ट्स एंड फिगर्स बहुत ज़्यादा हैं और थियोरेटिकल लैंग्वेजेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इट बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एट दैट पॉइंट ऑफ अ टाइम. देर आर टोटल 5 यूनिट्स इन टू योर सेमेस्टर 4 ऑफ अ दिल्ली यूनिवर्सिटी. इन केस आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से नहीं है तो शायद आपका सिलेबस मैच कर रहा होगा इससे. पब्लिक पॉलिसी में मेन फर्स्ट यूनिट तो करना ही करना, एक बेसिक सा क्वेश्चन आ जाता है और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इंडिया में कैसी है. एंड दिस इज समथिंग, इसकी तो आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर ही लो. मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पेपर. सो पब्लिक पॉलिसी प्रोसेस इन इंडिया, ये कैसे काम करती है, क्या है, वो आपको लिखना है. रही बात आपका सेकेंड चैप्टर, डोंट मिस इट, डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंटर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन कैसा है, स्टेट लेवल पे कैसा है, इंडिया में रूरल एरिया में कैसा है, वो सब आपको देखना होगा. सो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ये कैसे काम करती है, हमने बजट का, पॉलिसीज का डिसेंट्रलाइजेशन अपने एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे करके रखा है, वो आता है. अब रही बात आपकी यूनिट 3 की, हियर आई हैव अ सजेशन. इफ यू वांट एंटायरली स्किप यूनिट 3 एंड अगर आप यूनिट 3 स्किप कर रहे हो तो 4 and 5 पे ध्यान देना. अगर नहीं कर रहे हो एंटायरली तो सिर्फ समझो कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस. बजट बनाने का मेन इंटेंशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और उसको बनाने से क्या हम किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं, वो सब आपको लिखना है. क्योंकि अगर बजट साइकिल इन इंडिया आई तो फिर ये बहुत लेंदी हो जाएगा एंड आई डोंट थिंक सो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम. अगर आपने इस पेपर को बिल्कुल नहीं पढ़ा है तो यू विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर. ठीक है. अप्रोचेस एंड टाइप्स ऑफ बजटिंग, दिस इज ऑल्सो गोज प्रिटी लॉन्ग. तो अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, हाँ आपकी अच्छी तैयारी है तो कर लो भाई. अगर जो लास्ट टाइम पे देख रहे हैं, वेटिंग फॉर इट लाइक आई सीरियसली डोंट नो हाउ टू डू इट, माई सजेशन वुड बी कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस करो. आप ये दोनों छोड़ दो, ठीक है. बट जो आप अगर सोच रहे हो कि हम यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम लिंक है, आप वहाँ पे जाओ, उस ग्रुप को ज्वाइन करो. आई विल बी शेयरिंग द PDF ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर पेपर, सो यू गाइज कैन चेक आउट दैट वन. फोर्थ हमारा जो चैप्टर है दैट्स इंटरेस्टिंग. ओके, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस, क्योंकि ना हम इसका कहीं ना कहीं बहुत हद तक हिस्सा है एंड वी ऑल यूज्ड इट एट सम पॉइंट ऑफ अ टाइम. पब्लिक सर्विस डिलीवरी इंडिया में कैसे काम करती है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली रीड्रेसल एंड ग्रीवियंसेस, जिसमें लोकपाल आता है, RTI आता है आपका. मेक श्योर आप RTI जरूर करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन. हमें पता है प्रोसीजर क्या होता है उसका, उसके क्या फायदे हैं, लोकपाल बिल क्या है, ये सब कुछ आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए एटलीस्ट इसमें. एंड देन चार्टर एंड ई गवर्नेंस, ये भी करना है. ई गवर्नेंस से मतलब है सरकार ने अपनी सारी एडमिनिस्ट्रेशन को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से कैसे कनेक्ट किया. अब आप आधार कार्ड में करेक्शन कराना है, आप ऑनलाइन जाके करवा सकते हो. आधार कार्ड एंड पैन कार्ड को लिंक कराना है, आप ऑनलाइन जाके अपनी एप्लीकेशन डाल सकते हो. पासपोर्ट बनवाना है, आप ऑनलाइन जाके करवा सकते हो. सो द थिंग इज, ई गवर्नेंस कहाँ तक हुई है, कितने हद तक हुई है, रूरल एरिया में इसका क्या फायदा हुआ है और अभी क्या फायदा होना बाकी है, वो आपका इसमें आता है. चैप्टर 4, डोंट स्किप इट, इट्स इजी. आप सिर्फ इसको एक बार भी पढ़ लोगे, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है. एंड चैप्टर 5 विच इज सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑल्सो सिंपल. कॉन्सेप्ट एंड अप्रोचेस ऑफ सोशल वेलफेयर एंड सोशल वेलफेयर इंडिया में कैसे काम करता है. भारत उज्ज्वल योजना हो गई, आयुष्मान योजना हो गई, जितनी भी सरकार की योजना है, चाहे वो PM हमारे अभी के हैं, उनके वक्त ही रही हुई, इससे पहले, आप सारी इसमें डाल सकते हो. ठीक है, क्योंकि आपको लिखना है कि सरकारें अफर्मेटिव एक्शंस कैसे ले रही हैं और उनसे लोगों को फायदा कैसे हो रहा है, वो सब आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हो. सो दिस इज व्हाट एंटायरली आपका जो पेपर है वो करने की ज़रूरत है. ट्रस्ट मी गाइज, इन अ कॉलेज आई वुड जस्ट से दैट कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ आने लगती है कि आपको कंप्रेस्ड
बेस्ड वे में कैसे सब कुछ कवर करना है. लाइक आपके पास एक हफ्ता है एंड स्टिल यू विल बी एबल टू डू इट अगर आप स्ट्रैटेजिकली करोगे. स्टिल इफ यू आर फेसिंग द प्रॉब्लम, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पे जाओ. मैं नोट्स भी अपडेट कर रही हूँ इसके, और कमेंट सेक्शन में बताओ अगर आपको कोई और दिक्कत आ रही है. किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, मुझे डायरेक्टली भेज दो, इंस्टाग्राम पे भेज दो, टेलीग्राम पे भेज दो. बट मेक श्योर दैट यू यूज दीज प्लेटफॉर्म्स ओनली, लाइक इंस्टाग्राम एंड ऑल ऑफ दिस. क्योंकि जो व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग क्वेरीज भेज दो, दैट इज स्पेसिफिकली इन ऑर्डर टू टेक द क्रैश कोर्स क्वेरीज. तो थोड़ा सा मेस्ड अप हो जाता है उसमें. ओके, hit the like button, share this video and subscribe to Share with Krati 2 for more such kind of video content. Bye bye for now.